हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया एक्सपोर्टिंग वेपन्स टू 27 यूरोपियन कंट्रीज। पाक मीडिया क्राइंग इंडिया 27 यूरोपियन जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के, उनको वेपन सप्लाई कर रहा है। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है कि भाई हमारे वेपन्स को कोई पूछ नहीं रहा। सही बात इंडिया यूरोप देखो कि आपको पता है क्वालिटी वाले वेपन्स लेता है, ना गहरे गहरे। भारत से वो वेपन्स उठा रहे हैं। जब से अमेरिका की यूरोप की बनी है ना, उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को हो रहा है। तो पहले भाई देखते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इसका नाम तो आपने सुना होगा। आर्मेनिया, फ्रांस के बाद स्पेन ने अब इसमें दिलचस्पी दिखाई है। स्पेन इसे खरीदना चाहता है। सिर्फ पिनाका ही नहीं, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें मोरक्को ने दिलचस्पी दिखाई। तो कुल मिलाकर भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अब उभरती हुई शक्ति बन चुका है। हम सिर्फ खुद के लिए हथियार बना ही नहीं रहे, बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक ताकत बड़ी जो है वो ऐसा ही होता है, जब वो बन जाए तो उसके अच्छा। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें जाती हैं, जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, वो भी डोमेस्टिकली तैयार होता है, बाहर भेजा भी जाता है। और इसी तरह और बहुत सारी जा रहा है कि ये जो 65% डिफेंस इक्विपमेंट है ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। हर साल इंडिया अपनी आर्मी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सेल करके अपने मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला कमाता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, लेता है, देता नहीं है देसी मुल्क को। पाकिस्तान को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो भी ज़रिए मुबादला कमाए इंडिया की तरह। जो जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे अब बड़े बहुत सारे ऐसे जो हैं अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नजर आई। और कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे तो उनको क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम तो आपको देंगे ब्रह्मोस। हम आपको क्या देंगे? ब्रह्मोस। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ने हाल के वर्षों में अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है और अब कई यूरोपीय देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। भारतीय रक्षा कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, ये सब आधुनिक हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रही है, जिन्हें यूरोप में काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है। दोस्तों, भारत बहुत सी चीज़ें अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम, भारतीय एयर डिफेंस मिसाइल जिसे कई देशों में डिमांड मिल रही है, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, कई देशों को ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, DRDO द्वारा बनाए गए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूरोपीय मार्केट में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, भारत के जो हथियार हैं इनकी डिमांड यूरोपीय देशों में इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि ये लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी के होते हैं। भारतीय जो मैन्युफैक्चर करते हैं इन सब इक्विपमेंट्स को, ये कम बजट में बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर दूसरे देशों को खरीदने को मिल सकता है। ये आर्मेनिया, ये वो देश है जिसने भारत से भारी मात्रा में हथियारों की डील की है। आर्मेनिया ने पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भारत से लिया है। इसके बाद फ्रांस ने भी इसमें रुचि दिखाई है और अब जो खबर सामने आ रही उसके मुताबिक स्पेन ने भी इस हथियार को लेकर भारत के साथ बातचीत की। इंडिया इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया ये समझता है कि अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया, तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है उसमें 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को आपको सामने लेके आना पड़ता है। और ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें एक बना रहे हैं वो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है। इसी तरह एक एडवांस स्टोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। जो मेन उनके जो बैटल टैंक है अर्जुन,
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आप देखें ना, ये जो फॉर एग्जांपल बैटल टैंक अर्जुन है, जब ये दुनिया में जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई मुल्क इसको खरीदेगा, ठीक है, हालांकि वैसे अगले दिन जो इंडिया ने 54,000 करोड़ रुपया लगाया है, उसमें से बहुत सारा जो इंजन है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज अ टू वे गेम गोइंग ऑन। एक ये है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो, दूसरी ये है कि वो जो इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसका अभी असला उसकी जो अपग्रेडेशन के लिए, उसकी रेनोवेशन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो स्टिल दैट मनी इज नीडेड, तो उसके लिए वो पैसा भेज रहे हैं। अब इंडिया अपनी आइडियोलॉजी, अपना कल्चर, अपनी वैल्यू, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी हिस्ट्री, अपनी वो जिसे कहते हैं ना इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है, वो अब एक्सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ वेपन्स की शक्ल में। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अब नाम दे देते हैं, जैसे जी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, फिर उसके बाद आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसी तरह वेपन लोकेटिंग रडार है, बहुत सारे जो नेवल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉयर्स, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबमरीन्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके ऊपर वो मुसलसल लगे हुए हैं। इंडिया कह रहा है, जो इंडिया की आप देखें ना, ये थोड़ी सी अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी जो अप्रोच है वो क्या है। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन ये कह रही है कि उनकी जो प्रोडक्शन है, यानी कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ये कह रही है कि उनकी जो प्रोडक्शन है दैट हैज रीच्ड अबाउट $14.80 बिलियन। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। प्रोडक्शन किस लेवल पे भारत कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, ये आपके सामने यार सबसे बड़ी बात है कि 22% तो प्राइवेट कंपनी आ गई है आज। हाँ, प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ा बूस्ट दे रही है भाई। मुझे आज भी यूरोप के नेटो की मतलब वो याद है स्टेटमेंट, अगर आज के टाइम पे अगर कोई वॉर जीतना है तो आप इंडिया के जो हथियार है वो यूज कर, इंडियन मिसाइल यूज, क्योंकि वो आपको सस्ते गोला बारूद हो गए, इंडियन मिसाइल्स हो गए, अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं, पड़ेगी, सस्ते भी हैं और क्वालिटी भी है। तो अब यूरोप आहिस्ता देखो यार, जिस तरीके से अभी पंगे चल रहे हैं अमेरिका के और यूरोप के, अगर इसी तरह चलते रहे, और जो मुझे लग रहा है चलते रहेंगे, तो ये यूरोप बहुत जल्द, मैं कहता हूं अभी स्पेन आ गया ना, बहुत जल्द ये 27 के 27 देश कुछ ना कुछ इंडिया से ले रहे होंगे। गोला बारूद तो अभी भी सारे कुछ ना कुछ इंडिया से वो ले रहे होंगे। गोला बारूद अभी भी सारे ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। ये अभी मिसाइलों पे आहिस्ता आहिस्ता मिसाइलों पे आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता और हथियार जो है ये सारे ये चीजें लेंगे, सारे आएंगे उसके। तो ये जो चीज है ये भारत को एक अपना यार एक लेवल दे रही है, बहुत बड़े लेवल पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार जिस तरीके से इंडिया हर चीज अपनी बना रहा है, 8 बिलियन $7 के 8 बिलियन के, तो सिर्फ प्रचंड का ऑर्डर इंडिया ने अपना दिया, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल कर 7 के 8 बिलियन का ऑर्डर भारत कहता क्यों बाहर से ले भाई, जब अपने इतने कमाल के। तो खुद सोचो यार, एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई बड़ी चीज है, भारत खुद बना रहा है, डिस्ट्रॉयर्स खुद बना रहा है, फ्रिगेट्स खुद बना रहा है, हम तुर्की शुर्की से ले रहे हैं, चाइना से। वाकई हम चाइना और तुर्की से सब कुछ ले रहे हैं। ये फर्क है। आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा कहना है।